दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गौहर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गौहर का बिजनेस आइडिया। आज फिर से हम पहुंचे एक बकरी फार्म पे, जो फार्म का एड्रेस है महाबलीपुर गांव है, प्रखंड पालीगंज है, डिस्ट्रिक्ट पटना है। जो ये पिछले 3 साल से बकरी फार्म कर रहे हैं। जो पहले करते थे डायरी फार्म, उसके बाद बकरी फार्म शुरू किया और ये फ़ौज में नौकरी छोड़कर इस बकरी लाइन में आए हैं सर। इनका पूरा एड्रेस जानेंगे। मैं हूं अभी ओमकार तिवारी सर के गॉट फार्म पे, और इनका एड्रेस जानेंगे और इनसे पूरा जानकारी लेंगे। ये क्या बकरी फार्म में कैसे मुनाफा का कारण है, क्या है। आइए शुरू करते हैं सर से। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी गौहर जी, और आपके चैनल का भी। जी सर, ये फार्म का एड्रेस बता दिए सर। सर ये महाबलीपुर गांव है। मेरा नाम ओमकार तिवारी हुआ जी और मैं XBSF से हूँ, जी और यहाँ पे पालीगंज प्रखंड है, जिला पटना है। जी। सर ये फार्मिंग लाइन में कैसे हैं सर? डायरी फार्म छोड़ के आप बकरी पालन में आए, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। सर डेयरी फार्म जो है आज के माहौल में जो ग्रामीण इलाके में है, यहाँ पे दूध लेने वाला मात्र एक संस्था दूध का है, दूधधारा, राज डेयरी और सुधा। जी तो इन लोग का जो दूध का रेट है, हमारे यहाँ से रेट जो आज के लोग मार्केट में जाके दे रहे हैं 45 रुपये 50 रुपये लीटर, यहाँ पे वो रेट नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हम डेयरी फार्म को धीरे धीरे छोड़ा जी सर। और हम बकरी लाइन में आए, क्योंकि आज के आर्थिक युग में मटन का व्यापार बहुत हाई फाई में है। आज हमको याद है कि किसी ज़माने में 60-70 रुपये मीट हुआ करता था, और आज 700 रुपये किलो है। 700 रुपये किलो। सेल करने में कोई दिक्कत नहीं सर। घर बैठे आदमी आता है और लेकर जाता है। जी। तो सर ये जैसे शुरू किए तो मतलब कितनी बकरियां से शुरू किए आप? देखिए सर, मैं 10 बकरी ब्लैक बंगाल और एक सिरोही का ब्रीडर से हमने शुरू किया था 2019 के अगस्त महीने में। हाँ। तो 10 बकरी का सर लागत जाने तो कितना लगा होगा सर उस टाइम? मोटा मोटी सर हम लगभग 1 लाख रुपया लगाए थे 10 बकरियां एक ब्रीडर में जी। 1 लाख रुपया हमको वेस्टेज किए थे। बकरियां देहात से खरीदे या किसी मंडी? नहीं, देहात से सर। चुना बकरी खरीदे थे। आपके पास जैसे हो गया, किसी और के पास एक हो गया, इस तरह से हमने देख मैं यही वर्कर भी हूँ और फील्ड में काम करता हूँ, तो कहीं घूमते घूमते नजर पड़ गया। ये वर्कर मतलब गाय का है? हाँ, गाय भैंस का कृत्रिम गर्भाधान वगैरह करते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह भी तो चलता है। तो इसी दौर में हम दौड़ते थे अपना कहीं फील्ड में, तो कहीं किसी को पता लग गया बकरी बेचना है, हमें पसंद पड़ा, मेरी चाहत थी कि गोट फार्म करूं, तो 1-2 बकरी एडजस्ट करके लाते गए। और फिर मैंने अगस्त महीना में प्रॉपर बकरी पालन से 10 बकरी से आप स्टार्ट किए। हाँ। तो उस टाइम पे सब बकरी सर बच्चा दी भी नहीं होगी? नहीं, हम लगभग सभी बकरियां 10 में से 8 बकरी हम प्रेग्नेंट लिए थे। प्रेग्नेंट लिए? हाँ। वो आपके फार्म पे आके बच्चा? हाँ, मेरे फार्म पे आकर के ब्लैक बंगाल से क्रॉस बकरी थी, धीरे धीरे बच्चा दी। यानी कि हमको करीब 6-7 महीना होते होते हम 20 के कांटा पार कर गए थे, 20-25 पे आ गए। वही 10 बकरी से? 10 बकरी से। सर ब्लैक बंगाल की बच्चा देने की कैपेसिटी कितना है सर? कितना देती सर है? ब्लैक बंगाल का कोई ठिकाना नहीं है जी। फर्स्ट में तो हर बकरियां एक ही बच्चा देती है, लेकिन जैसे जैसे वो ओल्ड होती है तो ब्लैक बंगाल 4 से 5 बकरी तक बच्चा दे सकती है। बिल्कुल। तो वो अपने तो बच्चा को पाल नहीं सकेगी सर? नहीं सर, उनके पास यही डिमेरिट है। फार्मिंग के लिहाज से ब्लैक बंगाल जो है, जहाँ लोग किसान गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे उनको संकर ब्रीड पे काम करना पड़ेगा, संकर नस्ल पे, क्योंकि ब्लैक बंगाल बच्चा देती है ज़्यादा, दूध होता है कम। 2 बच्चा के लिए सफिशियंट है, लेकिन जहाँ 4 बच्चे हो जाते हैं, 5 बच्चे हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, वहाँ उनका दूध का अनुपात घट जाता है। और उसमें क्या है, फार्मिंग में बच्चे लोग छोड़ देते हैं दूध पीने के लिए, तो 2 तो पी लेगा, तीसरा जो है कम पिएगा तो धीरे धीरे कमज़ोर होगा तो मोर्टलिटी का शिकार हो जाता है। तो सर जैसे आप ब्लैक बंगाल लाएँ, फिर सिरोही क्या लाएँ? बिल्कुल। तो वो फर्स्ट टाइम में तो सर वो आपका ब्लैक बंगाल ही बच्चा दिया? बिल्कुल। दूसरे ब्यात में फिर आप जैसे सिरोही का नस्ल लाएँ, ब्रीडर लाएँ, तो वहाँ से आपका स्टार्ट हुआ दूसरा? बिल्कुल। तो उसमें अंतर क्या आया सर, आपको फ़र्क क्या है ये बताना चाहिए। देखिए सर, जब ब्लैक बंगाल और सिरोही का क्रॉस मेरा बच्चा आया तो क्रॉस बच्चा आने के बाद उसका वेट गेन अच्छा हो गया जी। बच्चा जहाँ ब्लैक बंगाल की बकरी 4 महीने में 5 केजी का होता है या 4 केजी का भी कुछ रह जाता है, वहाँ पे जो सिरोही से क्रॉस आने के बाद वो 2 महीने में ही 5 केजी का क्रॉस कर रहा है। 2 महीने में 5 केजी? हाँ, 2 महीने का बच्चा ही 5 केजी का एवरेज पार कर रहा है वो। तो वेट गेन अच्छा हो गया, बच्चा पुष्ट हो गया, उसकी हाइट बढ़ गई।
आने वाला समय में 2 पठिया हम आपको दिखलाएंगे जो बकरी बन चुकी है। जी। एक बार बच्चा दिया, हालांकि एक ही बच्चा दिया है जी। और उसका भी बच्चा और अच्छा निकला। अभी आपके पास 3 साल में सर कौन कौन सा नस्ल आपके फार्म पे आ गया बकरी? अभी सर हमारे पास तो जो भी बकरी है सिरोही और ब्लैक बंगाल का क्रॉस ही है, जी। और कुछ बकरी बाहर से लाए हैं, जैसे अभी ब्रीडर एक कोटा से मंगवाए थे जी। वो है, और एक जमुना पारी और सिरोही का ब्रीडर है, जी। और एक क्रॉस ब्रीड में बर्बरी का भी है। मतलब 3 नस्ल पे आप काम कर रहे हाँ, हैं? 3 नस्ल पे अभी काम कर रहे हैं। तो अभी वो एडल्ट नहीं हुए हैं, जी। लेकिन मार्च अप्रैल से वो एडल्ट हो जाएंगे। अगर अभी बकरी के संख्या की बात बोलें तो सर आपके पास कितने बच्चे? अब 38 बच्चा 38 मिला करके। हाँ, तो ये जैसे 3 साल में बच्चा जो निकला वो साल का साल सेल करते हैं या सीजनी बाई? नहीं सर, बच्चा तो अभी हमने सेल किया ही नहीं है, 3 साल में नहीं किया? बहुत कम किया जी। है। जो फीमेल थे, जो आपको खस्सी जिसको बोलते हैं, जी। जिनका ब्लैक बंगाल से जो पैदाइशी थे, जी। उनका ग्रोथ अच्छा नहीं था, जी। तो वो होली दिवाली दशहरा में निकालते चले गए, और पठिया को हमने रोक लिया है, जो कि आज के डेट में हमारे पास वो पठिया करीब संख्या में 10-12 है, जी। और सब लगभग मार्च तक क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस कर जाएंगे। हाँ, क्रॉस कर जाएगी। तो सर अभी 3 साल से बकरी फार्म में आपको आके कैसा लग रहा है सर इसमें? इसमें अच्छा लगा सर हमको, इसलिए बकरी फार्म में अच्छा लगा कि थोड़ा समय कम है, मेहनत कम है, जी। टेक केयर ज़्यादा है। टेक केयर ज़्यादा है। टेक केयर ज़्यादा है। अगर मेहनत नहीं है तो इन पे सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, निगरानी रखना है, और इसमें जो है आपका इनकमिंग का स्रोत बना हुआ है। जैसे हमने शुरुआत में 1 लाख रुपया पूंजी फंसाया था, जी। और आज के डेट में हमारे पास 38 बकरियां मौजूद है, जी। और लगभग हमने 80-85 हज़ार का सेल भी कर दिया। शेयर भी कर दिया। तो मेरा इनकमिंग तो हो गया, जो रिटर्निंग था मेरा पूंजी लग गया, वो वो निकल गया जी है। सर। और अभी जो बकरी मेरी पास 38 है, तो लगभग अगर 5 के एवरेज से भी लेते हैं, 5,000 के एवरेज से, जी। तो 40-45 लाख का पूंजी मेरा खड़ा है। तो सर अभी अगर बकरी को खिलाने की बात बोले, एक दिन में एक बकरी पे कितना खर्चा आएगा सर? देखिए सर, अगर हरा चारा का उपलब्धि रहता है, जी। जैसे आने वाले 10 दिनों में मेरे पास हरा चारा हो जाएगा। जैसे हरा चारा में कौन सा अभी बरसीम है और जई है। जई है। हाँ, तो हरा चारा की अगर सुविधा प्राप्त करते हैं तो हमारा खर्च एक बकरी पे 10 से 15 रुपया गिरता है। जी। और अगर हरा चारा, जैसे अभी मेरे पास पिछले 3-4 महीनों से बरसात से ही हरा चारा बंद है, जी। तो इस दौरान में 25 रुपया तक खर्च गिर जाता है एक दिन में? एक दिन में एक बकरी पे। एक बकरी पे। हाँ। तो सर ब्रीडर का बात बोले तो ब्रीडर को कैसे रखना चाहिए अपने फार्म पे? देखिए सर, ब्रीडर तो एक्टिव जब हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो कम से कम ब्रीडर को अलग रखें, खास करके रात में बांध के रखें। जी। रात में ब्रीडर को बांध दें, और दिन में अगर खुला इलाका है तो ब्रीडर तो साथ घूमेगा, जी। ताकि वो एक्टिविटी को पकड़े, कौन बकरी हीट में आने वाली है या ना आने वाली, इस सही तरह। बात। तो सर ये फार्म के एरिया बोले तो आप अभी कितने, मतलब कट्ठा के हिसाब से गांव का बोले तो कितना में फार्म है सर? ये सर मेरा फॉर्म लगभग 10 कट्ठा में है। 10 कट्ठा में तो पूरा बाउंड्री है ना सर? हाँ, पूरा बाउंड्री है। जैसे बकरी जिसमें आप रखते हैं, बकरी रखने का जो है शेड है सर मेरा, ये 20 बाई 20 का है। 20 बाई 20 का है। 20 बाई 20 का, और एक जो है वो देख रहे हैं सामने, जिसमें खाना खिलाने के लिए है, जी। वो करीब 16 बाई 20 का मान के चलिए। सर अगर इस तरह के नाद के हम खर्च बोले तो इसमें कितना बकरियां खाएगी और कितना एक नाद में इसमें खर्च देखिए आएगा? सर, इसमें तो 4 भी खा सकती है और 10 भी खा सकती है, जी। इसके लिए कोई रोक नहीं है। जी। बकरियां जो है इसमें आराम से खूब खाती है, और एक जगह तो खाती नहीं है, कभी उसमें खाई कभी उसमें खाई, घूम घूम करके। ये तो बहुत ही चीप एंड बेस्ट आप बनाए हैं सर। इसका खर्च का बोले तो एक नाद में कितना खर्च आएगा? लगभग 2000 रुपया। 2000 रुपये हाँ। इस तरह का बनाने में। हाँ। और ठंडा में सर बकरियां को कैसे रखे सर आपके? ठंडा में तो सर मेरा लो कॉस्ट का सेट देख ही रहे हैं, जी। बोरा प्लास्टिक वगैरह वगैरह से एयर प्रूफ कर दिया गया है। जी। और अभी वो देखिए धूप निकल गया है, अभी हम आपको बकरी खोल करके भी दिखलाएंगे। आइए हम दिखलाते हैं। अगर ये 20 बाई 20 का जो आप सेट बनाया सर, इसमें ऊपर अल्वेस्टर डाले हैं, टीने का करकट डाले हैं। तो इसमें कितना खर्चा आया होगा सर आपका? ये सर हमारा जब डेयरी था उसी समय हम इसको बनाए थे, हमने नया नहीं बनाया है। उसी को डेयरी में जैसे गाय खाने के बाद बाहर निकालते थे बैठने उठने के लिए, जी। तो जब गाय कम कर दिए तो ये खाली हो गया। अगर इस तरह कोई अभी नया आदमी बनाना चाहे तो हम आपके अनुभव से सर जानना चाहिए कितना खर्चा आएगा सर? देखिए सर, अगर 20 बाई 20 का कोई सेट बनाएगा तो लगभग मान के चलिए बम्बू भी खरीदना है, जाली भी खरीदना है, हार्वेस्टर भी खरीदना है, जी सर। लगभग 1 लाख रुपया तो कन्फर्म है। कन्फर्म है। कन्फर्म है।
मतलब 1 लाख वो 10 बकरियां लाएगा तो 1 लाख 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया से स्टार्ट कर सकता है हाँ। कोई भी नया व्यक्ति। अगर टीन वगैरह का सेट बनाएगा तो अगर नहीं तो बकरी फार्म बनाने के लिए टीन का सेट जरूरी नहीं है, फूस का भी खड़ा कर सकते हैं। हाँ, वो तो देहात में फूस का भी खड़ा बिल्कुल कर सकते हैं। कंडा सिरकंडा लेकर के फूस का बना ले और उसी से घेरा करके अपना आराम से कर सकते हैं। सर अगर कोई नया बंदा फार्मिंग में आए बकरी पालन में तो उसके लिए आप क्या अपना अनुभव से सजेशन देना चाहते हैं? देखिए सर, सबसे पहले बात तो जो भी बकरी फार्म में लोग बहुत आ रहे हैं, कुछ पूंजीपति भी आ रहे हैं, कुछ गरीब भी आ रहे हैं। जी सर। तो गरीब लोगों से तो ये कहना है कि पहले आप अपने घरों में 2-4 बकरियों पाल करके उस पर अनुभव लें, और अगर हो सके तो जहाँ भी कुछ लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे कुशवाहा जी हैं, सुधीर सर हैं, लेकिन वैसे गुरु को पकड़े जो बराबर आपके संपर्क में रहे, आपका कल्याण हो उनके द्वारा। जी सर। तो उस टाइप के आदमियों से आप ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग ले करके उसका हानि लाभ अपने मार्केटिंग सबको देखते हुए देखते हैं सर। कुशवाहा सर तो एक ट्रेनिंग सेंटर ही चला रहे हैं, मतलब, और ये सुधीर सर का तो देखते हैं फार्म टू फार्म विजिट करते हैं। उनका सबसे ज़्यादा यही अच्छा ही हम देखते हैं। हाँ, ये जरूरी है जी। ये जरूरी है। अगर समय मिलता है और मान लीजिए हम जहानाबाद के रूट में जा रहे हैं जी। तो जहानाबाद के नियरेस्ट लोगों का अगर संपर्क है मेरे पास, तो टाइम मिले तो कुछ पल उनके पास दीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए। सही बात। इससे जो है काफ़ी प्रोग्रेस होता है आदमी अभी का। आप बकरिया को सूखा चारा में दे रहे हैं सर, उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं? सूखा चारा में सर मिनरल्स, खल्ली और गेहूं का दलिया जी। और आपका बाजरे का दलिया, जी। यही मिक्स करके दे रहे हैं। सिर्फ भूसे में वो मिक्स कर देते हाँ, हैं? मिक्स कर देते कोई हैं। इसको भिगोना नहीं है? नहीं, हल्का फुल्का भिगोना पड़ता है। जी। हाँ। और अपने बकरिया को दिखलाइए सर, आप ब्रीडर को दिखलाइए। चलो निकलो बाहर, आजा, आ आजा आजा आजा। ये सब क्रॉस ब्रीड है। हाँ, आइए अंदर थोड़ा सा चल आ जाइए। एकदम, एक अच्छा, मिनट खोल जी। दीजिए। एक और इधर गेट भी है। ये बड़ी बकरियों का पार्ट है। और बीच में आजा। अंदर 2 पार्ट किए 2 पार्ट के, आजा आजा। ये सिरोही और ब्लैक बंगाल का क्रॉस है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब ब्रीडर को अलग रखते हैं? बीडर अभी इसी में है, खाना वाना खा के रात में इन लोग को अलग कर देते हैं। देखिए सर, ये हमारे पास कोटा का बीडर है। इसका क्या खासियत है सर? अगर अभी तो ब्रीड किया है कि नहीं सर? नहीं सर, अभी अदंत है। जी। लगभग मार्च अप्रैल से एक्शन में आ जाएगा। जी। अभी एक्शन में आ रहा है धीरे धीरे। इसका खासियत देखिए सर, सबसे बड़ा खासियत तो इसका सींग जो है बहुत लाजवाब है ऊपर की तरफ, जी। और कान का लेंथ, कान का लेंथ बहुत बड़ा, कम से कम कितना होगा सर ये लगभग 18 इंच होना चाहिए। और इसका वेट माने तो कितना होगा सर? ये वेट सर लगभग अभी 30 के आसपास में होगा। कितना दिन का बच्चा है ये? ये करीब 10 से 11 महीने का बच्चा बता करके हमको मिला है। जी। और कौन कौन सा ब्रीड है सर आपके? और एक ब्रीडर जो है, देखिए एक ये रहा प्योर सिरोही, तो इसको नहीं कहें, बर्बरी तो नहीं कहेंगे, जी। लेकिन बर्बरी का 75% बर्बरी इसको कह सकते हैं। तो ये ब्रीडर काम करने लगा अभी कि नहीं किया? नहीं सर, अभी नहीं कर रहा है। कितना दिन के बाद करेगा ये? ये भी करेगा सर, करीब करीब ये 8 महीना का बच्चा हो गया है। जी। 1-2 महीना में ये एक्शन में आ जाएगा। मतलब 10 से 12 महीने में? हाँ हाँ, ब्रीडर ये तैयार हो 10 से 12 महीना ब्रीडर एक्शन में आ जाएगा। और भी कोई ब्रीडर है हाँ, सर? एक ब्रीडर और है मेरे पास, क्योंकि सिरोही। बकरी पालन में सबसे अहम ब्रीडर है सर। ब्रीडर नहीं है तो फिर वो फार्म का कोई हाँ, अभी एक ब्रीडर मेरे पास जमुना पारी और सिरोही का क्रॉस में है। ये रहा जमुना पारी है ये। जमुना पारी और सिरोही जी। मतलब मिक्स है वो? मिक्स है, जी। क्रॉस ब्रीड है। और फिर आप अपने फार्म पे तैयार किए? नहीं सर, इसको हम खरीद के लाए थे जी। आज से करीब 3-4 महीना पहले। जी। इसको खरीद के लाए थे और इसको अभी हम, अगर उसका रेट बोले तो सर कितना में खरीद के लाए थे वो? ये हमको 7,000 रुपये में पड़ गया था जी। आज और से। ये बकरिया सर ये लगता है प्रेग्नेंट है ये वाली? हाँ, ये बच्चा देने वाली है, मुश्किल से हो सकता है कल दे दे, परसों दे दे। जो शंकर नस्ल आप बता रहे हैं वही घर की है आपके, तैयार हुई है? हाँ बिल्कुल, काफी शानदार बकरी है, आप देख सकते हैं। ये क्रॉस ब्रीड का रिजल्ट है सर। ब्रीड का रिजल्ट है इसका था। और इसका देखिए, ये भी बच्चा क्रॉस ब्रीड का ही है। जी। फिर देखने में तो सर ब्लैक बंगाल ही की तरह लग रही है। हाँ, तो जैसे कि
ब्लैक बंगाल का ही तो इसकी मदर तो ब्लैक बंगाल थी ना। जी। और एक और वो बड़ी बकरी सबसे बड़ा चीज सर इसका आर्डर का देखिए, ऑर्डर कितना, वही तो मैं दिखलाया ऑर्डर कितना। ये जो है क्रॉस बीट में आने के बाद इसका दूध का जो ऑर्डर है, जी ये इसका देखिए ये पोर्शन बन रहा है। काफी शानदार ऑर्डर है, देख सकते हैं। ये अगर 2-3 बच्चा भी देगी तो अपने दूध से ही पाल लेगी हाँ। बच्चा को। 2 से ज्यादा ना दे, वही भगवान से प्रार्थना है। जी हम 2 हमारे 2 के नियम पे चले तो बढ़िया है। 2 बच्चे मतलब देखिए स्वस्थ ये ब्लैक बंगाल है, जी। ये ब्लैक बंगाल है। और अभी दोनों में मतलब 2-3 महीना के अंतर ही रहता है, ब्लैक बंगाल और हाँ बस ब्लैक बंगाल 11 से 12 महीने में बच्चा देगी, 12 महीने में 2 बार, और 12-13 महीने में, और ये 15 महीने जाएगा। अभी देखिए एक क्रॉस बीट बकरी मेरा वहाँ है, हालांकि ये बकरी मैं खरीद के लाया था। वो वाली हाँ व्हाइट कलर और ब्लैक कलर की जो मिक्स देख, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी लगता प्रेग्नेंट सर। हाँ ये भी प्रेग्नेंट है। ये कितना दिन के प्रेग्नेंट हुई सर? कुछ आप ये लगभग 1 महीने बाद बच्चा देगी। लिख के इसका भी रखते हैं क्या? नहीं सर, लिखना नहीं है, इसलिए नहीं लिखना है कि दिन भर खुला ब्रीडर के साथ है और कब क्रॉस हो जाता है ये नहीं अंदाज लग पाता है। सर ठंड में अगर बकरियां कैसे बचाएं सर? बहुत सा फार्म तो ये होता है, इसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे सर। ठंड में सर देखिए हमारे पास तो बिजली की सुविधा नहीं है फॉर्म पे, जी। तो हम कृत्रिम उपाय करते हैं, जो घरेलू नुस्खा है। ये देख रहे हैं चारों तरफ दीवार पे गोईठा वगैरह ठोका हुआ है, जी इन्हीं का आग करते हैं और इनका मेंगना जो है जी सुखा के एक जगह डैम्प किए हुए हैं, जी गोईठा का आग जलाने के बाद मेंगना को ऊपर से ढक देते हैं जी। वो धुआं और वो अंदर आग जो है रात भर रहता है। अंदर आइए आप देख सकते फार्म हैं। देख लाइए सर, रात में कैसे आप मैनेजमेंट किए हुए हैं इसको। दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ बाड़े के अंदर में, रात में कैसे रखते हैं, क्या व्यवस्था किए हैं ओमकार सर ने, ओमकार तिवारी सर, आइए जानते हैं। आइए सर, ये देखिए बाड़े के अंदर हम आ गए हैं। ये रात में रहने का जगह है जी सर। और चारों तरफ से एयर पैक करने के लिए कपड़ा से पोलोथीन से इसको घेर घार किया है, जी एकदम देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ में किए हैं। हाँ इसमें कोई सर बाहरी चीज़ नहीं लगा है, जी सिर्फ पोलोथीन बाहर से लगाए हैं जी जो एयर पैक किए हुए हैं, बाकी सब कपड़ा बोड़ा सूधा दाना का, खल्ली का, चोकर का। ये नीचे सर, पुआल भी, नीचे पुआल डाले हुए हाँ नीचे पुआल डाले हुए हैं। हैं। ये रात में खाने के लिए भी दे दिए? नहीं नहीं, रात में खाने के लिए नहीं, ये मौसम खराब के कारण दिन में अभी डाले हैं खाने के डाले लिए, हैं। टाइम पास के लिए नहीं। बकरियां हल्ला कर रही थी और ये जो है, ये चौकी की बात बोले देहात में सर, जिसको हम चौकी बोलते हैं, ये किस लिए रखा सर? ये सर इस पे बैठती है बकरियां रात को। ये अहम है देना, हाँ क्योंकि ठंड ठंड के मौसम में जिसको है पुआल पे बैठा, जिसको है बकरी जो है ना वो एक जगह नहीं रहती है, जी कभी कोई ऊंचा पसंद करती है, कोई नीचा पसंद करती है। तो जिसको मन किया वो तखत पे बैठ गया, चौकी पे, और जिसको नहीं ये है सर तो हम ये टीना का कंटेनर टंगा हुआ देखते हाँ हैं। सर ये इसका देखिए, क्या है? ये सर हमने बनवाया था एक लोहे का, जी हालांकि इससे ज़्यादा कारगर वो मिट्टी वाला है, जी। वो नहीं बुझता है 24 घंटा तक, ये बुझ जाता है। तो इसमें है क्या सर? ये इसमें गोईठे का आग बना करके जी इसको पहले आग बना लिया गया जी और उसका जो बकरियों का मेंगना है वेस्टेज, जी उसी को एक जगह डैम्प करके सूख जाता है धूप वगैरह से, उसी को हमने डाल दिया है, जो कि रात भर आग बना के रखता है। रात भर आग गर्म रहता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके यहाँ बिजली का सुविधा नहीं है कि हम इनमें हाइलोजन वगैरह लगा के गांव से बहुत दूर है, हाँ। बीच खेत में है ये। हाँ। तो सर और भी जो ये डिवाइडिंग की है, डिवाइडिंग किए हुए इसके हैं, बारे में क्या है? ये कारण है कि इस पे एडल्ट बकरियां जो बच्चा वगैरह देने वाली है या ब्रीडर वगैरह है, जी उसको हम इसमें रखते हैं। इसमें रखते हैं। हाँ, जो ब्रीडर को हम इसमें चौकी के साथ बांध देते हैं जी और बाकी जो है प्रेग्नेंट बकरियां हैं वो अपना इसमें हो जाती है और इसमें बच्चे हो जाते हैं। जैसे बच्चे, अगर छोटा बच्चा है तो उसको फिर कैसे सर? उसके लिए सर हम देखिए वहाँ पे कॉर्नर में एक टोकरी रखा हुआ है, जी। उस टोकरी से ढक करके बच्चों को सेफ अलग कर देते हैं। सर नए जो बकरी पालन करना चाहते हैं उसके लिए क्या आप कहना चाहते हैं सर? उनके लिए करना चाहते हैं, कहना ये है कि पहले वो छोटे स्तर से सीखें, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा जी और बहुत एक से एक आपके साथ समस्या आएगी। जी तो जब तक आप करके नहीं देखेंगे तब तक आपको अनुभव नहीं होगा, नहीं होगा। हम बहुत अच्छे एआई वर्कर भी हैं, जी। पहले से हम पशुपालन में 10 साल बिताए हैं, जी फिर भी बकरी लाइन में आने के बाद भी खट्टा मीठा अनुभव हमको होता गया है जी। और कुछ खोया है और फिर हमने कुछ पाया है। जैसे ट्रेनिंग करना सबसे बेस्ट है या मतलब बकरी पालन खुद से करके सीखे वो बेस्ट है? देखिए सर, सबसे पहले तो उनको अनुभव होना चाहिए कि आखिर बकरी है क्या चीज़, कैसे खाती है, कैसे रहती है। जी
तो अगर वो नए बिल्कुल ही जीरो मेंटेनेंस से आ रहे हैं बकरी पालन में, जी तब तो उनके लिए ट्रेनिंग बहुत बड़ी अहम रखता है। जी सर। और अगर वो किसान के बच्चे हैं, शुरू से बकरी पालन घर में 2-4 देखे हैं, रखे हैं, जी तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो जो फार्मिंग में आएंगे तो फार्मिंग का थोड़ा सा रूल रेगुलेशन चेंज हो जाता है, जी जो कि ट्रेनिंग में आने के बाद प्रशिक्षण के द्वारा उनको ये मन का संशय मिट जाता है और खुले तौर पे एक सफल बकरी पालक बन जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होने जा रहा है। बिल्कुल ओके। तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको से फिर हम नेक्स्ट बार आएँ आपके पास, काफ़ी संख्या में आप बकरियां बढ़ा लें और जो नस्ल पे काम कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक सर, ओके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।